हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस एंड जीके के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती के लेकर रहने वाली है, जिसमें कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती के लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस एंड जीके के क्वेश्चंस हैं वो आपको इस क्लास में आज देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। ये आपसे पूछा गया है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पतझड़ वन, दूसरा है वर्षा वन, तीसरा है कांटेदार पहाड़ियां और चौथा है सवाना। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि भारत में जो प्रमुख वनस्पति है वह कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतझड़ वन। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए पतझड़ वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें जो बालू के कणों, जो बालू के कण होते हैं और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है ना, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं या उसे उसे जो है क्या नाम दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोमट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा यानी कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत में निम्नलिखित में से, यहाँ पर जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन मृदा समूह, इसमें से कौन सा ऐसा मृदा समूह है जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटेराइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटेराइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ये आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वह कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चलिए कमेंट में बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है उसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो, जो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है नारियल उत्पादन। ठीक है, देखिए उत्पादन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप अपने जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कर सको, अपने एग्जाम में अच्छा लेवल तक आप जो है कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, दिया गया है नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए वर्तमान समय में अगर बात करें नारियल उत्पादन में भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान पर जो है वो भारत है विश्व में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो गुलाबी क्रांति होती है, हरित क्रांति होती है, श्वेत क्रांति होती है, इनसे जो है क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि गुलाबी क्रांति जो है वह किससे संबंधित है, यानी कि पिंक रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमें बताना है कमेंट में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए गुलाबी क्रांति की अगर बात करें तो गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, ये आपसे पूछा गया है। जो जूट है ये सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होती है, ये आप पूछा गया है कहाँ पर होती है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए जूट की अगर बात करें कि जूट जो है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जूट की अगर बात करें तो जूट सबसे अधिक जो है वो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है IR20, ठीक है। IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, यानी IR20 कहें या IR20 कहें, किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, ठीक है। होने वाली किस्म है मतलब किस चीज की पूछा गया है। IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको अपना राइट आंसर जो है वो बताना है, क्या हो सकता है। देखिए IR20 की अगर बात करें तो ये जो है वो चावल की जो है एक किस्म होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल, ठीक है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती, ठीक है, जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है। यहाँ ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है, ये आपको राज्य बताना है कि जैविक खेती करने वाली जो प्रथम राज्य है वह किसको घोषित किया गया है, कौन से राज्य को घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जैविक खेती की अगर बात करें तो जैविक खेती में यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो प्रथम राज्य घोषित किया वह सिक्किम को किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति, ठीक है, विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब विद्युत जल शक्ति जो है वो कहां पर पैदा की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मैटूर को, ठीक है। मैटूर जो एक बांध होता है, मैटूर क्या है, एक बांध है, इसमें जो है विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मैटूर बांध, ठीक है। अच्छा चलिए मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है। तो डाउट वाले क्वेश्चन भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।